स्वागत है सर। नमस्कार। नमस्कार भैया, नमस्कार। सबसे पहले तो आप सभी का इस कार्यक्रम में से कार्यक्रम आयोजित करवाने के लिए हार्दिक आभार, अभिनंदन। और मुझे इस कार्यक्रम में शामिल किया, हृदय के तल गहराई से आपका अभिनंदन, स्वागत। स्वागत है सर, स्वागत है। और आप सभी को इस 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी ओर से। स्वागत। अभी बहुत से रचनाकारों ने अपनी कविताएं पढ़ी, काव्य पाठ पढ़ा, शानदार, अति उत्तम। मैं आपको बता दूं, इस देश में आजादी दिलाने के लिए केवल पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी शामिल थी। निश्चित रूप से। और महिलाओं का सम्मान हम सबसे पहले करते हैं कि हमारे मन से मातृभूमि का मान नहीं जा सकता, नर के मन से नारी का सम्मान नहीं जा सकता। और चूल्हा ठंडा, अगर बेटा घर में हो तो शायद चूल्हा ठंडा रह सकता है, लेकिन बेटी घर में हो तो कोई भूखा मेहमान नहीं जा सकता। निश्चित रूप से सही बात है। कि एक माँ, अनपढ़ माँ अपनी बेटी को संदेश भेजती है। माँ और बेटी का जीवन कैसा है वो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। स्वागत है सर, स्वागत है। अनपढ़ माँ अपनी बेटी को संदेश भेजती है, जब उसकी शादी हो जाती है तो उसके ससुराल, और वो एक स्वेटर के माध्यम से भेजती है। जी। तो इस प्रकार लाइनें हैं कि बुने हुए स्वेटर में अनपढ़ माँ ने भेजा पैगाम, देहाती आंगन द्वार बुलाते कब आएगी अपने गांव, अरसा बीता ब्याह हुआ क्या अब भी आती मेरी याद। अरसा कहते बचपन को, कि अरसा बीता ब्याह हुआ क्या अब भी आती मेरी याद, धड़क रहा मन मेरा लौटी ना बरसों के बाद, आज भी मोर कबूतर छत पर दाना चुगने आते हैं, बरसाती काले बादल तेरा पता पूछ के जाते हैं। हाँ 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 हाँ। बरसाती काले बादल तेरा पता पूछ के जाते हैं। चल और जाते हैं। एक सेकंड, क्या आ रहा है कि आज भी ताजा लग, कि हवा, कि आज भी रात की रानी की खुशबू में महक तेरी समाई है, और हवा चले तो यूं लगता है जैसे बिटिया आई है, हवा चले तो यूं लगता है जैसे बिटिया आई है। आज भी छत पर मोर कबूतर दाना चुगने आते हैं, आज भी मोर कबूतर छत पर दाना चुगने आते हैं, बरसाती काले बादल तेरा पता पूछ के जाते हैं। आज भी ताजा लगते हैं हल्दी के थापे हाथों के, एक एक पल याद है मुझे बचपन की बातों के। वो माँ, अनपढ़ माँ, ये संदेश लिखती है, स्वेटर के माध्यम से भेजती है, स्वेटर को फोल्ड करती है और अपनी बेटी के पास पहुंचा देती है। जैसे ही स्वेटर बेटी को मिलता है और बेटी खोलती है, समझ आती है कि माँ ने स्वेटर के माध्यम से संदेश नहीं, हालचाल पूछना भेजा है, स्वेटर नहीं भेजी, उपहार नहीं भेजा है, संदेश भेजा है और हालचाल पूछ रही है। जी। तो वो बेटी अपनी माँ को वापस जवाब देती है। वो जवाब सुनना आप मेरी पंक्तियों के माध्यम से, स्वागत है, स्वागत है। कि माँ तेरी याद कब कब आती है, ऐसे तो तेरी याद आती नहीं। जी। कोई मुसीबत में होते हैं, कोई बचपन की बात याद आती है, तब जाकर तेरी याद आती है, ऐसे तो याद आती नहीं। जी। तो वो लिखती है कि सीवन टूटी जब कपड़ों की, या उधड़ी तुरपाई, और गरम तवे पर हाथ जला जब अम्मा तेरी याद आई। कि माँ हाँ तेरी याद हाँ ऐसे नहीं आई, हाँ 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 हाँ। कि गरम तवे पर सीवन हाथ टूटी चला जब के कपड़ों मम्मा की, तेरी या याद। उधड़ी तुरपाई, गरम तवे पर हाथ जला जब अम्मा तेरी याद आई। क्या बात। छोटी छोटी लोई से तू सूरज चांद बनाती थी, कटी जली रोटी को तू बड़े चाव से खाती थी। हाँ हाँ जोधपुरी बंदेसी रोटी, मेरे भाई साहब है वो जोधपुर से, ये भी जो देख रहे हैं, कि जी। जोधपुरी बंदेसी रोटी, हाथ पिसा मोटा आटा, झूमर था भाई बहनों का, कोर कोर के सबने बांटा। जोधपुर का बंदेज हाँ 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 हाँ। और फेमस है, कर सबने बांटा, क्या कहने सर, क्या कहने। कि जोधपुरी बंदेसी रोटी, हाथ पिसा मोटा आटा, झूमर था भाई बहनों का, कोर कोर कर सबने बांटा। और कर बचपन सबने की बातें बांटा। हैं, आपने भी शायद बचपन जिया होगा। निश्चित रूप से, क्या कहने सर, बहुत सुंदर। कि गोल झील सी रोटी उसमें घी का दर्पण था, गोल झील सी रोटी उसमें घी का दर्पण था, अन्नपूर्णा आदि भूखी पूरे कुटुंब को अर्पण था। हाँ 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 हाँ। अन्नपूर्णा तो आदि भूखी पूरे कुटुंब को अर्पण था। क्या कहने सर, जो क्या भोजन कहने। परोसने वाली होती है वो खुद भूखी रह जाए, लेकिन कुटुंब भूखा नहीं रह सकता। निश्चित रूप से। अब समझी में भरवा सब्जी आखिर में क्यों तरल हुई, अगर सब्जी कम पड़ जाए और
मेहमान बच जाए खाने वाले तो वो कला केवल माँ के पास है, वो महिला के पास है कि सब्जी को कैसे पूरी करना है। पानी डालो और गर्म करके सबको परोस दो, पता नहीं चलता कि अब सब्जी में भरवा सब्जी आखिर में क्यों तरल हुई। ज्ञान हुआ कि माँ बनकर औरत इतनी सरल हुई। जब हाँ माँ हाँ हाँ औरत हाँ 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 हाँ, क्या क्या कहने बात। सर, क्या कहने, क्या कहने। अब समझा कि माँ इतनी कैसे सरल हुई। कि अब समझी मैं भरवा सब्जी आखिर में क्यों तरल हुई। ज्ञान हुआ कि माँ बनकर औरत इतनी सरल हुई। सरल हुई। कि ज्ञान हुआ कि खूंटे की बच्चियां हर रोज शाम क्यों रंबाती है। वो जब अपनी माँ को जवाब देती है वो बेटी, वो घर में जो बछड़ा बंधा है उसको देखकर कहती है कि ज्ञान हुआ कि खूंटे की बच्चियां हर रोज क्यों शाम रंबाती है। गैया खेतन दूध छलकता जब जंगल से आती है। अब मेरे अब वो कह रही है अपनी माँ को जी कि अब मेरे रोशनदान में भी चिड़िया अंडा देती है। कि जब मैं जी बचपन में थी अपने घर में तो चिड़िया अंडा देती थी। जी। अब मेरे रोशनदान में चिड़िया अंडा देती है और खाना पीना छोड़ उन्हें बड़े प्यार से सेती है। वो चिड़िया हाँ सब हाँ कुछ छोड़ हाँ, देती है लेकिन अपने अंडों को सेती है। सही बात है। गाय नहीं, गाय नहीं, बुरी कुतिया बच्चे देने वाली है। गांव की गलियों में रौनक छाने वाली है। हाँ हाँ हाँ, गांव की गलियों में रौनक छाने वाली है। बोले खाने वाली क्या है। कि माँ मेरे अतीत से भी, वो कह रही है अपनी माँ को, वो स्वेटर का जो संदेश भेजा था अपनी माँ को रिप्लाई दे रही कि माँ मेरे अतीत से भी एक छोटी सी गुड़िया है। कि माँ मेरे अतीत से भी एक छोटी सुंदर सी छाया है। कंधे तक तो आप पहुंची मुझसे थोड़ी छोटी है। यूं तो थोड़ी भोली है लेकिन थोड़ी जिद्दी है। यूं तो थोड़ी छोटी है लेकिन थोड़ी भोली थोड़ी जिद्दी है। मैं मेरे जैसी मेरे जैसी मैंने चाहा उस अब अपनी बच्ची को बनाने के लिए, लेकिन जैसा मैंने चाहा वैसा मैं भी न बन पाई खुद भी तेरे जैसी। कि मैं अपनी बच्ची को मेरे जैसी बनाना चाह रही हूँ लेकिन वो मेरी बच्ची नहीं, मैं भी तेरे जैसी नहीं बन पाई। वो अपनी माँ को जी करेगी जी। कि अम्मा तेरी मुनिया के भी पकने लगे हैं रेशमी बाल। कि अम्मा तेरी मुनिया के भी पकने लगे हैं रेशमी बाल। जो तूने बड़े प्यार से की थी सार संभाल। हाँ हाँ कि हाँ। तूने बड़े प्यार से की थी सार संभाल। जब से हाँ, गुड़िया कि जब से गुड़िया छोड़ मुझे परदेश गई पढ़ने को। जब से गुड़िया छोड़ मुझे गई परदेश पढ़ने को, हुई निठल्ली बचा नहीं कुछ कहने को। वो अपनी माँ को करे कि मेरी बेटी जब क्या से बात। पढ़ने गई है कुछ भी नहीं बचा, कुछ वो भी निठल्ली हो गई है। क्या कि कहने। तूने तो माँ 20 बरस बाद भेजा मुझे ससुराल। कि तूने तो माँ मुझे 20 बरस बाद भेजा ससुराल। नन्ही बच्ची नन्ही बच्ची देश पराया किससे सुनाऊं दिल का हाल। किससे तेरी सुनाऊं। ममता की गर्मी तेरी ममता की गर्मी हर रोज रात रुलाती है। और बेटी की जब हक उठे तो याद तुम्हारी आती है। याद बेटी की तुम्हारी जब हक आती उठे तो याद तुम्हारी आती है। अंतिम लाइनें हैं वो मैं आपको है। जी सुनाता हूँ कि वो बेटी क्या कहती है। बेटी का जीवन क्या होता है देखो। कि जन्म दोबारा तेरी कोख से, जन्म दोबारा तेरी कोख से तुझसा ओके। ही जीवन पाऊं। हाँ और हर बार बेटी और उसमें खुद को दोहराऊं, उसमें हाँ खुद को हाँ हाँ, दोहराऊं। खुद को दोहराऊं, खुद को दोहराऊं, क्या हाँ, कहने सर, अपार क्या बेटी कहने, क्या पत्नी। कहने। वाकई वाकई बहुत 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 शानदार। अद्भुत रचना, बहुत अद्भुत, बहुत अद्भुत रचना। माँ और ये बेटी का संवाद और वो क्रम जो आपने कितना बड़ा था और कितनी लंबी दूरी थी कि एक माँ अपनी बेटी से, और वही बेटी जब माँ बन जाती है तो अपनी बेटी से क्या उम्मीदें करती है, और क्या क्या आपने उदाहरण दिए साहब, बचपन की यादों में पहुंचा दिया आपने तो। वो एक रोटी में झूमर जैसा परिवार और एक एक कौर में बांट दिया। वाकई साहब क्या क्या बात, शब्दों बहुत का शानदार। लालित्य था, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मौलाना हमारे अब सही साथ बात। अभी, जी जी, जरूर जरूर आपकी एक रचना हम और जरूर सुनना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले अभी